ओके चलिए देखिए, अभी जो हम लोग उधर बोर्ड में बात कर रहे थे उसमें दो सर्किट था, एक न्यूमेटिक सर्किट था, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट था। जस्ट उसी को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूमेटिक सर्किट हम लोग बना लेते हैं। कंपोनेंट अगर देखें तो सबसे पहले हम जो कंपोनेंट यूज होने वाला है उसको एक साइड में कर लेते हैं। ए डबल एक्टिंग सिलेंडर और ए 5/2 सिंगल सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व और ये मेरा एक सेंसर, इतना कंपोनेंट जो यूज होने वाला है। सबका पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से एक मेन से, ये मेरा सोर्स, यहाँ से पावर सप्लाई लेकर के और प्रेशर इस बल्ब को दे देंगे। और इस बल्ब में आपका दो पोर्ट है, तो इस पोर्ट का यूज करके ए आपका बैकवर्ड है, इसको हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड में दे देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐसे करके ये आपका फॉरवर्ड का यहाँ पे कर देंगे। अब अगर वेरीफाई करना है कि ये कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं, तो एक बार हम क्या करेंगे, प्रेशर को ऑन करके देख सकते हैं, बट वो काम बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कनेक्शन के बाद हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करना है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मेरा सोर्स है, मेन सोर्स, जो वहां से पावर सप्लाई आया है यहाँ पे है। इससे पावर सप्लाई हम इस बोर्ड को दिए, ये रिले का बोर्ड है, ठीक है। क्योंकि रिले को हम लोग यूज करने वाले हैं सर्किट में, और इस रिले वाले बोर्ड से पावर सप्लाई स्विच बोर्ड को दिए, क्योंकि स्विच बोर्ड को भी यूज करना है और रिले बोर्ड को भी यूज करना है। अब इसके बाद इसका जो कंट्रोल सर्किट है वो बनाना है। कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बटन चाहिए मेरे को, एक स्टॉप और एक स्टार्ट। और इस दोनों के लिए यहां से स्विच बोर्ड से पावर सप्लाई लेकर के और एक एक रिले को दे देंगे, क्योंकि स्टॉप बटन के लिए K1 में पावर सप्लाई गया था और स्टॉप बटन के स्टार्ट बटन के लिए K2 में पावर सप्लाई गया था, है ना। इससे देखिए दोनों में पावर सप्लाई चल गया। अगर सर्किट को यहाँ पे चेक करना है तो इसको ऑन करके देखिए, इससे ये ऑन हो रहा है, इससे ये ऑन हो रहा है, यहाँ तक दोनों एक्टिव है, ठीक है। आगे चलेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे क्या कि K1 का एक एनो चाहिए, ठीक है। तो K1 का एनो के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा K1 है, ये मेरा K2 है, K3, K4, K5, K6, K7, K8 ऐसे करके सबका नेमिंग है, ठीक है। K1 का, तो K1 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन से यहाँ पे पावर सप्लाई ले लेंगे और इस मेन से पावर सप्लाई लेकर के हम इस K1 का कॉमन में देंगे। और K1 का कॉमन में देने के बाद मेरे को क्या चाहिए, एनो। तो एनो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसका एनो से K1 का NC, तो K1 का NC के लिए यहाँ से पावर सप्लाई लेकर के, और ये पावर सप्लाई किसका जाएगा, K2 का एनो। तो K2 का एनो के लिए देखिए यहाँ पे ये K2, इसका एनो एक कॉमन में जाएगा। और उसका एनो के लिए क्या करेंगे, इसका टॉप से पावर सप्लाई लेकर के और ये कहां पे चला जाएगा, K5 का NC। तो K5 कौन सा, ये 3, 4, 5, K5 का NC मतलब कॉमन, ठीक है। और उसका NC के लिए क्या करेंगे, कोई बड़ा वाला वायर लेंगे, क्यों, क्योंकि वो कॉइल में जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे K5 का NC, तो यहाँ पे आकर के K5 का एनो टॉप से, और ये K5 का एनो से हम लोग क्या करें, K5 का NC मतलब बॉटम, है ना। K5 का NC से ये पावर सप्लाई हम लोग इस बल्ब को दे देंगे। तो यहाँ पे बल्ब को दे दिए। अब इस बल्ब को देने के बाद इसको हमको ग्राउंड करना है, ठीक है। तो ग्राउंड के लिए एक वायर ले लेंगे, यहां से ग्राउंड के लिए वायर लेकर के, और ये वायर कहीं भी यहाँ पे जितने भी ग्राउंड है उसमें से कहीं से भी इसको पावर सप्लाई दे देंगे। ये मेरा ग्राउंड हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ग्राउंड देने के बाद वहां पे इसका नहीं, ये जो है इसको ऐसे भी नहीं कनेक्शन करना है। इसका एनो से, इसका NC से ये पावर सप्लाई हमको देना है K3 को, और K3 के पैरेलल एक और ऑन होगा जो है आपका K4। तो K3 का पैरेलल ऑन हुआ कौन सा, K4। ये दोनों मतलब स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए, है ना, K3 K4 दोनों ऑन हुआ, और K2 ऑन होगा ही क्योंकि स्टार्ट बटन को प्रेस किए हैं, उससे K2 ऑन था। इतना तक सही है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इस K3 K4 को होल्ड रखना है, जो कि अभी होल्ड पे नहीं रह रहा है, ऑन हो रहा है, छोड़ रहा है, बंद हो रहा है, होल्ड रखना है। तो होल्ड वाला काम हम सबसे पहले यहीं से कर लेते हैं। कैसे, तो होल्ड के लिए मेरा जो कनेक्शन है वो K1 का बॉटम, तो K1 का बॉटम यहाँ पे है, तो यहां से आ करके इस K1 का बॉटम, और वो कहां पे गया, तो K3 का एनो मतलब पहले कॉमन, और K3 का एनो लेकर के, K3 का एनो लेकर के, और ये पावर सप्लाई कहां चला गया, K5 का टॉप, K5 का टॉप मतलब यहां पे पावर सप्लाई चला गया, ठीक है ना, यहाँ पे। अब इसको चेक कर लेते हैं कि होल्ड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रेस किए देखिए होल्ड है,
यहाँ तक सर्किट ओके। अब यहाँ से फिर से स्टॉप प्रेस करेंगे, बंद। अब क्या करना है, नेक्स्ट नेटवर्क पे आते हैं। तो उसमें है आपका मेन से एक K4 है, तो मेन से K4 में पावर सप्लाई गया है, तो यहाँ से एक ले लेंगे मेन से, और ये मेन यहाँ पे भी मेन है, कहीं पे भी मेन है, जहां से आपको लेना है एक मेन से पावर सप्लाई ले लीजिए। और ये पावर सप्लाई कहाँ जाएगा, K4 का है ना कॉमन में, तो K4 का कॉमन में, और K4 का कॉमन के बाद क्या आएगा भाई, उसके बॉटम से जो बल्ब पे पावर सप्लाई चला जाएगा एनो, तो यहाँ पे बॉटम में आकर के बल्ब पे पावर सप्लाई दे दिए हैं, ए ऑन हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेंसर को ऑन करना है। सेंसर को क्या चाहिए, पहले 24 वोल्ट चाहिए और एक उसको 0 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे 24 वोल्ट हम इस सेंसर को यहाँ पे आकर के कहीं से भी 24 वोल्ट इसको हम दे देंगे। तो यहाँ मेन से 24 वोल्ट पहले इसको दे दिए, ठीक है। और इसको ग्राउंड करने के लिए यहाँ से मेरा जो नियरेस्ट ग्राउंड है बल्ब के पास, अभी हम ग्राउंड लाए थे ऊपर से आया, तो ये ग्राउंड हो गया। रही बात इस टर्मिनल का, तो ये आउटपुट टर्मिनल है। इसका आउटपुट टर्मिनल के लिए क्या करेंगे, तो यहां से एक वायर लेंगे और इसका आउटपुट को यहां से कनेक्शन करके हम कहां पे देंगे, K5 में। K5 मेरा कौन सा है, 3 4 5, एक K5 ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सर्किट हो गया है, इसको प्रेशर को ऑन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आकर के इसको ऑन करिए। अब ये सिस्टम ओके है, क्योंकि जब ऑन किए प्रेशर को तो सिलेंडर आपका बैक है मतलब सही है। अब हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे देखिए फॉरवर्ड आया और ऑटोमेटिकली वापस चला गया, फॉरवर्ड आया वापस चला गया, फॉरवर्ड आया वापस चला गया। अब इस चीज को देखना है कि अगर ये सेंसर नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए सेंसर को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। अभी ऑन किए, आकर के रुक गया है कहने का मतलब कि इसको बैकवर्ड जाने के लिए कहीं ना कहीं ये सेंसर ही सपोर्ट कर रहा है। कैसे, तो देखिए हम इस सेंसर के जस्ट सामने जाते हैं, वापस गया। तो जब इस सेंसर को इसके सामने हम रखे थे, तो ये क्या कर रहा था, उसको बैक जाने में सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। ये रहा आज के एक्सपेरिमेंट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज का सवाल यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।